कार्तवीर्य अर्जुन की कथा। सूत जी कहते हैं, यदुवंश में कृतवीर से अर्जुन का जन्म हुआ, जो सहस्त्रभुजाधारी होने के कारण सहस्त्रार्जुन नाम से प्रसिद्ध था तथा सातों द्वीपों का अधीश्वर था। पुरुष श्रेष्ठ कृतवीर नंदन राजा सहस्त्रार्जुन ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे 4 वर प्रदान किए। उनमें प्रथम वर के रूप में राजश्रेष्ठ अर्जुन ने अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर से सत्पुरुषों के साथ अधर्म करने वालों के निवारण का अधिकार मांगा। तीसरे वर से युद्ध द्वारा सारी पृथ्वी को जीतकर धर्मानुसार उसका पालन करना था। और चौथा वर यह मांगा कि रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों मेरा वध हो। उस वरदान के प्रभाव से कार्तवीर अर्जुन ने क्षत्रिय धर्मानुसार 7 समुद्रों से परिवेष्टित पर्वतों सहित 7 द्वीपों को, समग्र पृथ्वी को जीत लिया। क्योंकि उस बुद्धिमान अर्जुन के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं निकल आईं तथा उसी प्रकार रथ और ध्वज भी प्रकट हो गए। ऐसा हम लोगों के सुनने में आया है। साथ ही उस बुद्धिमान अर्जुन के विषय में यह भी सुना जाता है कि उसने 7 द्वीपों में 10 सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया था। उस राजराजेश्वर के सभी यज्ञों में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थीं। उनमें गढ़े हुए यज्ञ स्तंभ स्वर्ण निर्मित थे। सभी वेदिकाएं स्वर्ण की बनी हुई थीं। वे सभी यज्ञ अपना अपना भाग लेने के लिए आए हुए विमानारूढ़ देवों द्वारा सुशोभित थे। गंधर्व और अप्सराएं भी नित्य आकर उनकी शोभा बढ़ाती थीं। राजऋषि कार्तवीर के महत्व को देखकर नारद नामक गंधर्व ने उनके यज्ञ में ऐसी गाथा गाई थी। भावी क्षत्रिय नरेश निश्चय ही यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कार्तवीर की समकक्षता को नहीं प्राप्त होंगे। योगी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो, हाथ में खड्ग, चक्र और धनुष धारण करके 7 द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चोरों, डाकुओं पर कड़ी दृष्टि रखता था। राजा अर्जुन 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त रत्नों से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। राजा अर्जुन ही अपने योग बल से पशुओं का पालक था, वही खेतों का रक्षक भी था और वही समयानुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। प्रत्यंचा के आघात से कठोर हुई त्वचाओं वाली अपनी सहस्त्रों भुजाओं से वह उसी प्रकार शोभा पाता था जिस प्रकार सहस्त्रों किरणों से युक्त शरदीय सूर्य शोभित होते हैं। मनुष्यों में महान तेजस्वी अर्जुन ने करकोटक नाग के पुत्र को जीतकर अपनी महिष्मतीपुरी में बांध रखा था। भूपाल अर्जुन वर्षा ऋतु में प्रभा के सम्मुख सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हुए ही समुद्र के वेग को रोक देता था। ललनाओं के साथ जल विहार करते समय उसके गले से टूटकर गिरी हुई मालाओं को धारण करने वाली तथा लहर रूपी भृकुटियों के व्याज से भयभीत सी हुई नर्मदा चकित होकर उसके निकट आ जाती थी। वह अकेला ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से अगाध समुद्र को विलोडित कर देता था एवं वर्षा काल में वेग से बहती हुई नर्मदा को और भी अद्भुत वेग वाली बना देता था। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा विलोडन करने से महासागर के क्षुब्ध हो जाने पर पाताल निवासी बड़े बड़े असुर अत्यंत निश्चेष्ट हो जाते थे। अपनी सहस्त्र भुजाओं से महासागर का विलोडन करते समय वह समुद्र की उठती हुई विशाल लहरों के मध्य आई हुई मछलियों और बड़े बड़े तिमिंगलों के चूर्ण से उसे व्याप्त कर देता था तथा वायु के झुकेरे से उठे हुए फेन समूह से फेनिल और भमरों के चपेट से दुसह बना देता था। उस समय पूर्व काल में
मंदराचल के मंथन के विक्षोभ से चकित एवं पुनः अमृतोत्पादन की आशंका से सशंकित से हुए बड़े बड़े नागों के मस्तक इस प्रकार निश्चल हो जाते थे जैसे सायंकाल वायु के स्थगित हो जाने पर केले के पत्ते प्रशांत हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने एक बार लंका में जाकर अपने 5 बाणों द्वारा सेना सहित रावण को मोहित कर दिया और उसे बलपूर्वक जीतकर अपने धनुष की प्रत्यंचा में बांध लिया। फिर महिष्मति में लाकर उसे बंदी बना लिया। यह सुनकर महर्षि पुलस्त ने महिष्मतिपुरी में जाकर अर्जुन को अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर प्रसन्न किया। तब अर्जुन ने महर्षि पुलस्त द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उस पुलस्त पौत्र राक्षस राज रावण को बंधन मुक्त कर दिया। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा धनुष की प्रत्यंचा खींचने पर ऐसा भयंकर शब्द होता था मानो प्रलयकालीन सहस्त्रों बादल की घटा के मध्य वज्र की गड़गड़ाहट हो रही हो। परंतु विधि का पराक्रम धन्य है जो भृगुकुल उत्पन्न परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को हेमताल के वन की भांति काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। इसका कारण यह है कि एक बार सामर्थ्यशाली महर्षि वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर अर्जुन को श्राप देते हुए कहा था, हाय हाय, चूंकि तुमने मेरे लोक प्रसिद्ध वन को जलाकर भस्म कर दिया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ किए गए इस दुष्कर कर्म का फल कोई दूसरा हरण कर लेगा। भृगुकुल में उत्पन्न एक तपस्वी एवं बलवान ब्राह्मण पहले तुम्हारी सहस्त्रों भुजाओं को काटकर फिर तुम्हारा वध कर देगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस श्राप के कारण परशुराम जी उसकी मृत्यु के कारण तो अवश्य हुए, परंतु पूर्व काल में उस राज ऋषि ने स्वयं ही ऐसे वर का वरण किया था। राजन, सहस्त्रार्जुन के पुत्र 100 हुए, परंतु उनमें 5 महारथी थे। उनके अतिरिक्त शूरसेन, शूर, धृष्ट, क्रोष्टु, जयध्वज, वैकर्ता और अवंती ये 7 अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूरवीर, धर्मात्मा और महान पराक्रमशाली थे। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग के नाम से विख्यात हुए। है वंशी इन महात्मा नरेशों का कुल विभक्त होकर 5 भागों में विख्यात हुआ। उनके नाम हैं वितिहोत्र, शार्यात, भोज, आवंती तथा पराक्रमी कुंडकेर। यही तालजंग के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वितिहोत्र का पुत्र प्रतापी अनर्त, जो कि गुजरात का शासक था, वो हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ, जो शत्रुओं का विनाशक था। अमित बुद्धि संपन्न एवं सहस्त्र भुजाधारी कृतवीर नंदन राजा अर्जुन सद्भावना एवं धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करते थे। उसने अपने धनुष के बल से सागर पर्यंत पृथ्वी पर विजय पाई थी। जो मानव प्रातः काल उठकर उसका नाम स्मरण करता है, उसके धन का नाश नहीं होता, और यदि नष्ट हो गया है तो पुनः प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तवीर अर्जुन के जन्म वृतांत को कहता है, उसका आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाता है और वह स्वर्ग लोक में प्रशंसित होता है।